बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर तफसील में बात करेंगे। मैंने जो कुछ भी किया इमरान खान की इजाजत से किया। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने एक बार फिर पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर सख्त तनकीद कर दी। कहा इनका कद बहुत छोटा है, इन्हें डर है कि कोई बड़े कद वाला उनमें खड़ा ना हो जाए और वो चूहे ना बन जाएं। जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान का मसला नहीं, मौजूदा क़यादत के मसले हैं। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि मौजूदा पीटीआई लीडरशिप का क्या रोल है, रऊफ हसन का क्या किरदार है, कोई बता सकता है? इन पर कोई पर्चा नहीं। शिबली फराज को कभी किसी ने नहीं पूछा। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के नाम भी लोगों को नहीं पता। शेर अफजल मरवत को तो कोई जानता भी नहीं था। रऊफ हसन को माजी में इमरान खान के गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंका था। उनकी क्या कुर्बानियां हैं? हमने तो तशद्दुद सहा, जेलें काटी, जबरदस्ती सियासत छुड़ाने की कोशिश हुई। इनका इतना कद नहीं कि ये सियासत में किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान का पैगाम आया था कि ये लोग आपसे खौफजदा हैं, बाद में मिलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी गिरफ्तारियों के पीछे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हाथ था। गिरफ्तारियों के बाद करंट लगाए गए, बेईमाना तशद्दुद किया गया, फिर अडयाला ले गए और 6 दिन CIA सेल में रहा। जब कोर्ट में गए तो फिर तशद्दुद करने वाले पहले से ही मौजूद थे। ये जेल नहीं थी बल्कि टॉर्चर सेल था जिससे मैं गुजरा हूँ, कोई भी नहीं गुजरा। हम IPP में जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबरदस्ती पार्टी बदलवाने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को छोड़ने की इजाजत भी इमरान खान ने खुद ही दी थी। मैंने तो ट्वीट भी खुद नहीं किया। हमें बाद में इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया गया। इमरान खान को सब कुछ पता था।